सर मला आहे ना ट्रिग्नोमेट्रीचे जे अलाइड अँगलचे जे फॉर्म्युले आहेत ना तर ते लक्षात ठेवायला खूप डिफिकल्ट जात आहे, तर त्याच्यासाठी काही ट्रिक सांगणार का? देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो अलाइड एंगल टॉपिक है इसके टोटल 48 फॉर्मूलेज है। तो ये 48 फॉर्मूलेज याद रखने के लिए तो वैसे देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करते हो, ये ट्रिक से 48 फॉर्मूले 48 सेकंड में आप बता सकते हो। सो ट्रिक क्या है? देखो, आपको सभी को पता है दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज ओरिजेंटल एक्स एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। Here we can say this is angle 0 radian or 0 degree also. This is 90 degree, or we can say in terms of pi by 2 radian. This is pi radian and this is 3 pi by 2, and one complete rotation is of 2 pi radian. As we know, in the first quadrant all trigonometric ratios are positive. In the second quadrant sine and its reciprocal, that is cosec theta, is positive. In the third quadrant tan theta and cot theta positive. In the fourth quadrant cos theta and sec theta are positive. This can be remembered by using one line, that is all student take coffee, that is ASTC. ये भी वे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं, जो एंगल्स हर एक क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं वो बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे वो आएंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा। ये कैसे? देखो, अभी ये एंगल है 90, सो 90 के लेस वाले एंगल आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो वी कैन से दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो है पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज एंगल्स ग्रेटर देन 90 degree, as well as the angles which are less than 180 degree. So we can say pi by 2 plus theta and pi minus theta are the angles in the second quadrant. In the third quadrant, the angles are pi plus theta as well as 3 pi by 2 minus theta. So we can say there are two types of angles in the third quadrant, that is pi plus and 3 pi by 2 minus. In the fourth quadrant, we can say the angles are 3 pi by 2 plus and 2 pi minus theta. So if you remember this diagram properly, then you can remember or you can prepare the formulas which are of allied angle. There are total 48 formulas, out of which here only 24 formulas are there. So देखो इसको कैसे लिखा जाता है। स्पेशली मैंने कुछ स्पेशल एंगल्स यहाँ पे लिखे, जैसे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला एंगल, पाई बाय 2 प्लस थीटा वाला एंगल, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला एंगल एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल। ये जो मैं ट्रिक अभी आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक खाली ये चार एंगल आए तो ही अप्लाई करनी है। जो रिमेनिंग एंगल से, अभी रिमेनिंग एंगल कौन कौन से है? यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है एंड 2 पाई प्लस थीटा है। ये चार के लिए ट्रिक अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो ये चार के लिए, ये चार एंगल मतलब वंस अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। जब भी ये चार में से कोई एक एंगल आएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर साइन पूछा है तो साइन का आंसर आपको लिखना है कॉस थीटा। अगर कॉस पूछा है तो आपको आंसर लिखना है साइन थीटा। अगर टैन पूछा है तो आपको लिखना है कॉट थीटा। अगर कॉट पूछा है तो टैन थीटा। अगर सेक पूछा है तो कोसेक थीटा एंड अगर कोसेक पूछा है तो सेक थीटा। सभी के लिए सेम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए भी सेम करना है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए भी सेम और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए भी सेम। सेम मतलब क्या? साइन अगर पूछा है तो आंसर कॉस, कॉस अगर पूछा है तो आंसर साइन, टैन पूछा है तो आंसर कॉट, कॉट पूछा है तो आंसर टैन, सेक पूछा है तो कोसेक, कोसेक पूछा है तो सेक। अभी करना क्या है? इज इट फाइनल आंसर्स? No, these are not the final answer. We have to check whether the signs are positive or negative for that. So I will check for pi by 2 minus theta in this diagram. Pi by 2 minus theta इस डायग्राम में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे pi by 2 minus theta कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड वी नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. So answer for all are positive. So if you ask me, sir, tell me what is the sign pi by 2 minus theta, then it is plus cos theta. Cos pi by 2 minus theta is plus sin theta. Tan pi by 2 minus theta is plus cot theta. Cot pi by 2 minus theta is
plus tan theta. Sec pi by 2 minus theta is and cosec pi by 2 minus theta is. समझा आपको? Similarly आपको करना है 3 pi by 2 plus theta के लिए, 3 pi by 2 minus theta के लिए और 3 pi by 2 plus theta के लिए. सैंपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ 3 pi by 2 minus theta. ये तो आप कर सकते हो, ठीक है? सो 3 pi by 2 minus theta आया तो आपको साइन का आंसर क्या लिखना है? cos. cos का आंसर लिखना है साइन. tan का आंसर लिखना है, बोलो बच्चों, cot का लिखना है, sec का लिखना है और cosec का लिखना है. सो आपको तो यह भी पता चल गया. अभी करना क्या? अभी फिर से आपको देखना है 3 pi by 2 minus theta ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 3 pi by 2 minus theta lies in third quadrant, and we know in third quadrant which trigonometric ratios are positive? Tan and cot. So remember tan का आंसर पॉजिटिव, cot का आंसर पॉजिटिव, the remaining have negative answer. So if you ask me sin 3 pi by 2 minus theta, then I will tell you it is minus cos theta. Cos 3 pi by 2 minus theta is minus sin theta. Tan 3 pi by 2 minus theta is plus cot theta. Cot 3 pi by 2 minus theta is sec 3 pi by 2 minus theta is cosec 3 pi by 2 minus theta is. Can you prepare for these two? अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है. यहाँ पे मैंने कहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोला. आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपने ये फॉर्मूलेज बनाए हैं. ठीक समझे आपको? अभी इसके आगे वाले जो है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन. ठीक है? अभी बाकी कौन कौन से? पाई माइनस थीटा है, पाई प्लस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा वाला एंगल. Are you getting this? सभी को समझा है? पक्का? तुम्हाला पण अशाच जर सोप्या ट्रिक जर पाहिजे असतील तर तुम्हाला यावंच लागते सानप क्लासेस, दिंडोरी रोड, मसरूळ, SBI बँकेच्या वरती.